भाजपा की कुंडली अभी मजबूत स्थिति में है, सक्रियता कम है कांग्रेस की, वह उसकी शत्रु राशि है, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। देखिए, भाजपा की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त है सुर्ख लाल रंग, क्योंकि जो सियासत है वो कुछ अलग तरीके से बोल रही है। कारण है राज्यसभा का चुनाव, प्रत्याशी जो हैं वो हैं 4 और सीट 3। और यहाँ अगर बातचीत की जाए तो जो कांग्रेस की सीट थी, यानी कि जो मीनाक्षी नटराजन, उनके सामने इस बार आ गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट। और इस पूरे मामले को लेकर आखिर किसका जीत, किसके पलड़े में वोट, कहां से कैसे निकलेगी किसकी सीट, ये तो कहना भविष्य गर्द में है। और भविष्य एक ही चीज से जाना जा सकता है, जिसका नाम है ज्योतिष। और आज हम इन सियासतदारों की कुंडली, बीजेपी कांग्रेस की कुंडली बनाकर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कमलेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने कई सियासी जगत की कुंडलियों को बनाया, और ना सिर्फ कुंडलियों को बनाया बल्कि यूं कहें कई भविष्यवाणियां भी की। और आज उन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। पंडित जी, lalluraam.com पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कह रही है सियासत इस वक्त पंडित जी, क्या कह रहा है ज्योतिष तीसरी सीट को लेकर? जो राज्यसभा में जिस प्रकार से समीकरण उलझे हैं, क्या सुलझ सकते हैं ज्योतिष से? देखिए, ऐसा है कि महेश केवट और मीनाक्षी नटराजन दोनों की जन्म राशि या एक ही है, लेकिन यदि भाजपा की कुंडली देखें और कांग्रेस की कुंडली देखें तो काफ़ी अनुमान लगाया जा सकता है। भाजपा की कुंडली में मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि है। वर्तमान में चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से भाजपा की कुंडली अच्छी मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस की मीन लग्न है और कन्या राशि है, शनि की महादशा चल रही है। राहु जो राजनीति का कारक ग्रह होता है, कांग्रेस की कुंडली में द्वादश भवन में है, और भाजपा की कुंडली में भाग्य भवन में राहु की स्थिति है। यदि राहु की दृष्टि देखें और राहु की स्थिति देखें, दशाएं देखें, तो निश्चित रूप से भाजपा की कुंडली अभी मजबूत स्थिति में है। निश्चित रूप से भाजपा का कैंडिडेट विजय प्राप्त कर सकता है। वहीं कांग्रेस की कुंडली अभी कमज़ोर स्थिति में है, कहीं न कहीं सक्रियता कम है कांग्रेस की, और राहु की स्थिति भी कमज़ोर हो रही है। वहीं शनि की दशा है, शनि संघर्ष कराता है। निश्चित रूप से कांग्रेस अभी संघर्ष की स्थिति में है, कहीं न कहीं मतभेद कांग्रेस में रहेंगे। वहीं भाजपा एक मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है, तो निश्चित रूप से मेरा ज्योतिषी अनुमान यह कहता है कि भाजपा का कैंडिडेट विजय प्राप्त कर सकता है। महाराज श्री, आपने एक यहाँ पर बात कही कि बड़ी कश्मकश की स्थिति में है कांग्रेस, और विरोधाभास और मतभेद हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि ये दिक्कत जो है वो कांग्रेस को कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस की पत्रिका में शनि की महादशा है, शनि सिंह राशि में है और वह उसकी शत्रु राशि है। जब भी शनि की महादशा अंतर्दशा चलती है तो जीवन में संघर्ष आता है और विरोधाभास भी कई प्रकार के होते हैं। वहीं राहु राजनीति के कारक ग्रह हैं। राहु जो है द्वादश भवन में वर्तमान स्थिति में हैं, और इस स्थिति को देखते हुए वे कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। कांग्रेस मजबूती की ओर नहीं है, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। इसलिए भाजपा का कैंडिडेट कहीं ना कहीं विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्या और महाराज श्री है कि बीजेपी जो हम देख रहे हैं कि लगातार 2000 हमने लोकसभा चुनाव देखा, 29 में से 29 आ गई, चुनाव हार गई तो सिंधिया ने अपना तख्ता पलट कर दिया, बीजेपी आ गई। हालांकि उस टाइम भी आपकी भविष्यवाणी साबित हुई थी सच कि जो है बीजेपी की सरकार आ जाएगी, और इस बीजेपी की सरकार आ भी गई। ऐसा क्या है अभी बीजेपी की राशि में और इसकी कुंडली में कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समीकरण जो है वो सब आते जा रहे हैं? देखिए, भाजपा की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है और तीसरा स्थान पराक्रम का होता है। वहाँ 4 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु। अभी वर्तमान में
भाग्य स्थान में राहु की स्थिति है, कर्क राशि में यानी धन स्थान यानी द्वितीय भवन में गुरु की स्थिति मजबूत बनी हुई है और चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा नीच राशि के छठे स्थान में है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रगति के पथ पर भाजपा है और भाजपा को कहीं न कहीं से मजबूती मिल रही है। निश्चित रूप तौर पे हम ये कह सकते हैं ग्रहों की स्थिति मजबूत है। वहीं द्वादश में शुक्र है, चंद्रमा में शुक्र की दशा निश्चित रूप से भाजपा को बहुमत की ओर ले जाएगी। अगर हम आगामी एक अंतिम प्रश्न महाराज श्री की, अगर हम भविष्य को और देखते हैं कि आने वाले साल तक कितने समय तक, क्योंकि ये तो रहा एक राज्यसभा का, आपने बताया कि बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, और अगर कांग्रेस की देखें तो ऐसी जो स्थिति है वो कब तक रहेगी महाराज श्री? अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वर्तमान गणनाओं के अनुसार आगामी 1 वर्ष तक भाजपा मजबूती की ओर रहेगी। आगे की गणना हम अभी करी नहीं है हमने, लेकिन वर्तमान में यदि आने वाला समय देखें तो भाजपा मजबूती की ओर जा रही है, कहीं न कहीं एक अच्छी स्थिति प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। तो देखिए, यहाँ ज्योतिष है जो बहुत कुछ कहता है। जब भी हम सवालों में उलझ जाते हैं, जिंदगी में उलझते हैं, तो निश्चित तौर पर ज्योतिष का एक सहारा लेते हैं, और यहाँ ज्योतिष की एक पूरी गणना सामने आई है जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के साथ गोचर और स्थितियां परिस्थितियां जो भी बने रही हैं वो बीजेपी की पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक चीज़ बहुत जो है विषम यहाँ पर बताई गई है कि शनि जो है वो उन पर दृष्टि डाले हुए हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये अंतर्कलह का भी कारण होते हैं। तो इस चुनावों में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है, यानी कि तीसरा प्रत्याशी जो है बड़ी सोच और समझ कर उतारा गया है। कैमरामैन संजय के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूराम.com, भोपाल।